हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के पार्ट 2, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से निकाला जाता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल किस तरीके से अरेंज होते हैं। अगर आपको उसमें डाउट है तो आप पिछला वीडियो मेरा देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम लोग हाइब्रिडेशन निकालना सीखेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ में उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका पोलर नॉन पोलर कैसे डिसाइड कर सकते हैं हाइब्रिडेशन की हेल्प से, ठीक है। आइसो स्ट्रक्चरल कौन सी स्पीसीज हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो स्ट्रक्चरल कौन सी स्पीसीज हैं, बॉन्ड एंगल पूछा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछी जाती है। तो अभी तक जो देखा जाए, मतलब आज 2024 तक जो नीट के अंदर हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक से लगभग में 35 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो यानी हर साल एक क्वेश्चन आपका हाइब्रिडाइजेशन पे रहता है। तो ये टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस चीज से समझ सकते हैं कि इस टॉपिक से हर साल एक क्वेश्चन आपके यहाँ रहेगा नीट में, ठीक है। और बोर्ड के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए और उनका अरेंजमेंट के लिए वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी आपने पढ़ी ली होगी, ठीक है। उसमें क्या होता है, जितने भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो एक दूसरे से रिपल्सन की वजह से एक दूसरे से मैक्सिमम एंगल पर रहेंगे। अगर दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं तो आपके एक दूसरे से 180 डिग्री पे रहेंगे। अगर 3 हैं तो आपके ट्राइगोनल प्लेनर शेप में रहेंगे, और 4 होंगे तो टेट्राहेड्रल रहेंगे, 5 होंगे तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और 6 होंगे तो ऑक्टाहेड्रल, और 7 होंगे तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये सारी बातें हो गई हैं। तो आज थोड़ा थोड़ा हम ये चीजें भी बताएंगे आपको, जिससे आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। और साथ में हम लोग हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे ये देखेंगे, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जो सेंट्रल एटम होता है कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसके पास, ठीक है। अब वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने होंगे वो उसकी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके फार्मूला पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो उसमें सेम एटम्स होंगे, अगर नंबर एटम्स का अलग है तब भी हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग आ जाता है। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से आपको शेप, ज्योमेट्री, किसी मॉलिक्यूल का शेप जैसे टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, उसमें बॉन्ड एंगल कितना है, ठीक है। ये सारी चीजें प्रेडिक्ट करने में आपको बहुत सारी हेल्प मिलती है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले, एक है आपका सिग्मा बॉन्ड और प्लस लोन पेयर का सम। अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम आप पता कर लें तो आपका नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल निकल आएंगे, ठीक है। और जितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे उतना ही हाइब्रिडाइजेशन होता है। जैसे मान लो अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2 निकल के आ रहे हैं तो आपका sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 3 निकल के आ रहे हैं तो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अगर 4 निकल के आ रहे हैं तो sp3, 5 निकल के आ रहे हैं तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और 6 निकल के आ रहे हैं तो ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल, और 7 निकल के आ रहे हैं तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो इस तरीके से आप हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का निकाल के उनका अरेंजमेंट भी आप देख सकते हैं। अरेंजमेंट वही VSPER थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की बेसिस पे होता है। तो एक तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर निकाल के, इससे ये आपका फार्मूला जब लगा सकते हैं जब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आप जानते हो, तो उसकी हेल्प से आप सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर निकाल सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है भाई, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा ही होगा, डबल है तो उसमें एक सिग्मा, एक पाई, ट्रिपल है तो उसमें भी एक सिग्मा ही होगा, ठीक है। तो जितने भी बॉन्ड होते हैं एटम्स के बीच में उनमें एक सिग्मा होता है। और लोन पेयर क्या होता है, जो वैलेंस सेल के वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, लोन पेयर। तो एक तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल निकालने के लिए एक फार्मूला ये है, ठीक है, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। एक दूसरा फार्मूला ये होता है हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम और ग्रुप और माइनस चार्ज। जो सी क्या है, इसमें चार्ज है, और चार्ज को बेटा हम लोग विद साइन रखेंगे, विद साइन। अगर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज के साथ रखेंगे तो वो निगेटिव निगेटिव प्लस हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा यहाँ पे। और ये एम में क्या है, ये आपके मोनोवैलेंट एटम या ग्रुप, मोनोवैलेंट एटम और ग्रुप,
ये होते हैं। और वी क्या है आपका, ये आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने निकाल दिए जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का आप याद रखो, जैसे आपका अगर ग्रुप 13 का एलिमेंट है, जैसे बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, इसमें का कोई एलिमेंट है ग्रुप 13 का, तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके, 3 हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर ग्रुप 14 है, ग्रुप 14 है, अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 14 का है तो आपका जैसे कांसी, गए, टिन और लेड, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 14 है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मान लो ग्रुप 15 है, ग्रुप 15 है जैसे नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सबाना, बिपाशा, इसमें आपके ग्रुप 15 है तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर ग्रुप 16 है जैसे उस, से, टीपो, तो उसमें आपके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। अगर मान लो ग्रुप 17 है जैसे फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, तो इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। मोनोवैलेंट एटम कौन से होते हैं, जिनकी वैलेंसी 1 होती है। अगर मान लो सराउंडिंग एटम जो होंगे, सराउंडिंग एटम में क्या है, मोनोवैलेंट एटम और ग्रुप, या जो की सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग मोनोवैलेंट एटम या ग्रुप इसको कहेंगे, सराउंडिंग मोनोवैलेंट एटम या ग्रुप। तो मोनोवैलेंट सराउंडिंग में देखो, जनरली अगर सराउंडिंग में अगर है तो मोनोवैलेंट में आपके सराउंडिंग एटम अगर है, मोनोवैलेंट आपके जैसे मान लो हाइड्रोजन हो जाएगा मोनोवैलेंट, एफ, सी एल, बी आर, आई, ये सब मोनोवैलेंट आपके होते हैं, एफ, सी एल, बी आर, आई, ये मोनोवैलेंट होते हैं। तो ये आपके जनरली मोनोवैलेंट एटम या ग्रुप की तरीके से काम करेंगे तो सराउंडिंग एटम है। वैलेंस चार्ज, चार्ज जैसे मान लो यहाँ पे जैसे SO4 2 माइनस है तो यहाँ पे -2 चार्ज रख देंगे, चार्ज विद साइन रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर मान लो NH4 प्लस ऐसे आपका दिया हो तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ प्लस का चार्ज रख देंगे। तो इस तरीके से हम इन फार्मूले को अप्लाई करके हम नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल निकाल लेंगे और फिर उनका अरेंजमेंट करके हम शेप, ज्योमेट्री ये बता सकते हैं, बॉन्ड एंगल आप बता सकते हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बता सकते हैं, पाई बॉन्ड बता सकते हैं, आपकी बहुत सारी आपकी हेल्प मिल जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता सकते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हो जाती हैं। तो चलिए, तो इसमें इस फार्मूले का एप्लीकेशन करके देखते हैं तो कैसे यूज करेंगे, दोनों फार्मूले को यूज करके देखा। अगर आपको पहले हम देखो वाटर का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालें, वाटर, तो जो वाटर का बात करें तो जनरली जो सेंट्रल एटम भाई कौन होगा, जो आपका बड़ा एटम होता है वो सेंट्रल होगा या जिसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा होती है। अब जानते हो ऑक्सीजन कैसा है, ऑक्सीजन आपका डाइवेलेंट है, ऑक्सीजन कैसा है, डाइवेलेंट, तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम हो जाएगा। तो इसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें तो पहले तो हम इस फार्मूले से निकालते हैं, इस फार्मूले से निकालते हैं पहले, तो पहले इस फार्मूले से निकालेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कितना निकल के आएगा, हाफ। सेंट्रल एटम कौन है भाई, ऑक्सीजन, जो कम होता है वो सेंट्रल होगा जनरली, ठीक है, और जो साइज इसका बड़ा होता है तो हाफ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कितने होंगे भाई, तो ग्रुप 16 है कि नहीं, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6, ग्रुप 16 है तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ 6 रख लो, ठीक है। प्लस मोनोवैलेंट एटम, हाइड्रोजन हमारा देखो बेटा मोनोवैलेंट एटम है, कितने हैं, 2 रख लो, और माइनस चार्ज, चार्ज बेटा इसमें कुछ है नहीं, ऊपर चार्ज नहीं है, जैसे इस तरीके से चार्ज होता है, चार्ज तो यहाँ है नहीं, तो चार्ज यहाँ 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम निकालेंगे तो 6 + 2 आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8/2 आप डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, यानी 4 निकल के आ रहा है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अगर 4 निकल के आ जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा आपका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल निकल के आ रहे हैं। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2 निकल के आएंगे, अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2 निकल के आएंगे तो वो एक दूसरे से ऐसे होंगे, ये सेंट्रल एटम है, ऐसे होंगे, लीनियर होंगे। अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 3 होंगे तो आपके ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएंगे, एंगल 120 डिग्री होगा, यहाँ 180 डिग्री एंगल होगा। अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 4 निकल के आ रहे हैं तो इस तरीके से आपका ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो जाएगा और यहाँ पे एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का हो जाएगा,
109 डिग्री 28 मिनट का हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो टेट्राहेड्रल आपका पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इस तरीके से इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इस तरीके से टेट्राहेड्रल हो जाएगा आपका। एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो अगर मान लो 5 होंगे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, इस तरीके से 5 अगर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे तो 3 बॉन्ड एक प्लेन में रहेंगे, ये एक प्लेनर स्पीसीज, और एक प्लेन के बाहर एक प्लेन के अंदर। तो इसको ऐसे दिखाएंगे तो एंगल कितना होगा, ये 120 डिग्री होगा, और ये वाले एंगल कितने होंगे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा। ये बॉन्ड तीनों के साथ 90 डिग्री बना रहा होगा। ठीक है, अगर मान लो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपके 6 निकल के आ रहे हैं तो इस तरीके से आपका ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट हो जाता है। मैं बता दूं इसमें सारे एंगल 90 डिग्री, पिछले वीडियो मैंने बताया था, अगर आपको देखना है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, मेरा प्लेलिस्ट में इसको पड़ा हुआ है। तो हाइब्रिडाइजेशन आपने वाटर का निकाल लिया। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया sp3। अब इसके मतलब 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकल के आ रहे हैं। अब इसका शेप कैसे बताएंगे, बॉन्ड एंगल कितने बताएंगे, सिग्मा बॉन्ड कैसे बता सकते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं। देखो 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमेशा किसमें यूज होता है भाई, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड और दूसरा लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड बनाने में और लोन पेयर को रखने में यूज होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन है भैया, ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम है। तो इसके में अगर देखोगे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने हैं, 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गए। ऐसे आप 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को अब इस तरीके से टेट्राहेड्रली आप अरेंज कर लो। अगर टेट्राहेड्रली आप ऐसे अरेंज कर देते हो इनको, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे अरेंज कर दिया। अब देखो इसमें से 2 तो एटम हो गए, और जितने एटम होंगे उतने क्या होंगे भाई, सिग्मा बॉन्ड, जितने एटम होंगे उतने क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें से 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, तो 2 एटम दे रखे हैं, तो 2 क्या बनेंगे आपके, सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे, और 2 जो होंगे वो किसमें, वो लोन पेयर रखने में यूज हो जाएंगे कि 2। तो यहाँ पे यार 2 एटम रख दो यहाँ पे, जैसे मान लो एक यहाँ हाइड्रोजन एटम रख दिया, एक यहाँ हाइड्रोजन रख दिया, और यहाँ पे एक इसमें ये आपका लोन पेयर रखने में यूज हो जाएगा, ये आपका लोन पेयर रखने में यूज हो जाएगा। तो वाटर का इस तरीके से आपका हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ 2 लोन पेयर। इसको अगर देखेंगे तो अब क्या होता है, यहाँ पे ये लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है, और ये यहाँ पे कौन सा रिपल्सन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो ये रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से वाटर की एक्चुअल स्ट्रक्चर इस तरीके से आपकी हो जाती है बेंड शेप। यहाँ 2 लोन पेयर हो जाएंगे। ठीक है, और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होता है 104.5। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन वाटर ऑन सेंट्रल एटम, तो क्या निकालेंगे, sp3। व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल, तो 4। ठीक है, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इन वाटर मॉलिक्यूल, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। तो व्हाट इज द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, तो शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दोगे, तो शेप में हम लोग लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं, शेप में लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करेंगे तो शेप कैसी हो जाएगी, वी शेप। वी शेप कह सकते हो, या इसको कह सकते हो बेंट, वी शेप कह सकते हो, या इसको बेंट शेप कह सकते हो, वी शेप या बेंट स्ट्रक्चर इसको कह सकते हो। अगर हम इस फार्मूले को यूज करके अगर लगाते हैं, तो इस फार्मूले को लगाने के लिए आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो फार्मूले को नहीं लगाओगे, ऐसे आप कर लो, ऐसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लिया आपने। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड। ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 6। एक यहाँ शेयर करने में चला, एक यहाँ शेयर करने में चला, 2 यहाँ लोन पेयर बन जाएंगे, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड प्लस सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, सिंगल है तो 2 सिग्मा हो गए और 2 लोन पेयर, यानी सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर 2 + 2 आपके 4 आ रहे हैं। तो इससे भी sp3 हाइब्रिडेशन निकल के आ जाएगा। तो हम लोग इस फार्मूले को यूज करेंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर सबको बनाना पता नहीं आता है कि नहीं आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो इसके बेस्ड पे क्वेश्चन कितने टाइप के पूछेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। फार्मूला नोट कर लिया होगा, अब हम लोग क्वेश्चन निकालना इसका सीखते हैं। ठीक है, जैसे एक
एक टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आना आ ही जाएगा। आप याद है ग्रुप 15 है तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 16 है तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 17 है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 13 है तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ग्रुप 14 है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे। अब देखिए टाइप 1 क्वेश्चन जिसमें पूछा जाता है आपका कि हाइब्रिडाइजेशन केवल निकालने को अगर पूछा जाए किसी का, क्या पूछा जाए हाइब्रिडाइजेशन, और इसका पूछा जाएगा आपका ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री अगर पूछी जाती है तो उसको कैसे करेंगे। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री निकालने के लिए से ये क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है आपका, ये पूछा द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 प्लस NO3 माइनस NH4 प्लस। ये आपका नीट 2016 का क्वेश्चन है। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा गया हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, यानी आपका NO2 प्लस है, NO3 माइनस है और NH4 प्लस है। तो इसमें पूछा गया है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इनमें रेस्पेक्टिवली। तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा कैसे करेंगे बताया आपको। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल निकाल लीजिए। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इक्वल टू हाफ इनटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका, सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम बेटा कौन है यहाँ पे, नाइट्रोजन। यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का साइज बेटा ऑक्सीजन से बड़ा होता है। आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इधर लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पे साइज बेटा इधर घटता है। तो लिथियम सबसे बड़ा, लिथियम से छोटा बेरिलियम, बेरिलियम छोटा बोरान, बोरान से छोटा कार्बन, कार्बन से छोटा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से छोटा ऑक्सीजन। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज आपका घटता है। तो ऐसे भी जो कम नंबर में होगा वही सेंट्रल। सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बेटा किसमें है, ग्रुप 15 में है। तो ग्रुप 15 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 रख लो। प्लस मोनोवैलेंट एटम, तो यहाँ पे अगर निकालेंगे NO2 पे तो मोनोवैलेंट एटम है नहीं बेटा। ऑक्सीजन कैसा है हमारा, डाईवैलेंट एटम है। इसे मोनोवैलेंट एटम में ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन डाईवैलेंट है। तो यहाँ कितना रख देंगे, 0। मोनोवैलेंट एटम है ही। और माइनस के साथ क्या रखेंगे, चार्ज यहाँ विद साइन। तो चार्ज कितना है हमारा, +1। तो इसको रख दो ऐसे। तो इसको सॉल्व करो तो आपका हाफ, और यहाँ कितना निकल के आएगा 5 और प्लस माइनस का -1 हो जाएगा। यहाँ कितना जाएगा 4/2। तो आपका 2 निकल के आएगा, 2 2 4। अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2 निकल के आ रहे हैं तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका, sp। कौन सा होगा आपका, sp। तो आपका sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp। और sp में अगर मान लो आ रहा है तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2 निकल के आ रहे हैं, तो 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल निकल के आ रहे हैं। और सराउंडिंग एटम कितने हैं, 2। सराउंडिंग एटम कितने हैं, 2। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज होता है। तो यानी इधर आप नाइट्रोजन रख लो, इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, ये 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए, ये सिग्मा बनाने में यूज हो गए। 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए, ये सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये sp हाइब्रिडाइज्ड, ये सिग्मा बॉन्ड बनाने में हो गए। तो इस तरीके से इसका शेप कैसा हो जाएगा। अगर शेप की बात करोगे तो 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दोनों सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। बाकी आपका क्या होगा, ये इस तरीके से पाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इसकी ऑक्टेट तो पूरी करनी है ना NO+2+ का। तो ये क्या आपका बने, नाइट्रोजन पे यहाँ पे रहेगा प्लस चार्ज, ठीक है, यहाँ रहेगा माइनस चार्ज। तो इस तरीके से NO2+ आपका ये बन जाएगा। ठीक है, NO2+ बनेगा। इसकी शेप कैसी हो जाएगी आपकी, लीनियर। शेप कैसी हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। शेप कैसी हो जाएगी आपकी, लीनियर हो जाएगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। शेप कैसी हो जाएगी आपकी, लीनियर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला। तो ये हो गया। दूसरे में देखो NO3- का निकालोगे, तो ये तो NO2+ का हमने निकाल लिया। अब हम लोग NO3- का देखते हैं। इसका निकाल लेंगे नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इक्वल टू वही चीज, हाफ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, 5। ठीक है, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितना है, 0। और निगेटिव चार्ज आपका है कि नहीं, तो -1 रख देंगे। तो माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका हाफ 5 और प्लस -+1 हो जाएगा 6, यानी आपका 6/2, यानी कितना निकल के आएगा
3 निकल के आएगा, और 3 मतलब आपका कौन सा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। NH4 प्लस का निकालोगे, NH4 प्लस का निकालोगे हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5, प्लस मोनोवेलेंट हाइड्रोजन कैसा है मोनोवेलेंट 4 रख लो, ठीक है, और माइनस चार्ज विद साइन यानी +1 का चार्ज ऐसे रख दो, ठीक है। इसको आप निकालेंगे तो 5 + 4 9, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8, ठीक है, 8 हो जाएगा। तो आपका कितने निकल के आएगा 4, तो यानी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा sp3। तो ये 2016 का क्वेश्चन है, इसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया था। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। शेप अगर पूछेगा अगर, तो इसमें देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें टेट्राहेड्रल हो जाएगा। इसमें आपका NO3 माइनस में sp2 हाइब्रिडेशन है, और 3 एटम है सराउंडिंग, तो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा क्वेश्चन आप कर दीजिए। तो नंबर हाइब्रिडेशन निकालने वाले क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2016 का नीट का क्वेश्चन है। केवल आपको क्या याद रखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप याद रखिए, इसकी बेसिस पे आप ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन फॉर XeF4। आपका ज्योमेट्री भी पूछा है और हाइब्रिडाइजेशन पूछा है XeF4 का। जो XeF4 इसकी ज्योमेट्री पूछा है और हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। ये आपका क्वेश्चन है आपका 2016 का, ये भी 2016 में पूछा गया नीट में, ठीक है। ज्योमेट्री और आपका पूछा है ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इक्वल टू वही हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है भाई, तो जीनान ग्रुप 18 का है। जीनान किसका लिख देता हूं यहाँ पे, अगर ग्रुप 18 ले रहे हो तो इसमें कौन है, हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन। तो इसमें हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में, बाकी सब में कितने होते हैं 8। तो इनर्ट गैस की आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ग्रुप 18 है, तो ग्रुप 18 में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। हीलियम को जोड़ दो, हीलियम वैसे भी बॉन्ड नहीं कंपाउंड नहीं बनाता, ठीक है। तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप 8 रख लीजिए। प्लस फ्लोरीन कैसा है, मोनोवेलेंट है, तो सराउंडिंग एटम फ्लोरीन है, मोनोवेलेंट होगा तो 4 हो जाएगा। चार्ज वार्ज है नहीं, तो आप ऐसे रख लीजिए। तो आपका 8 4 12 बटे 2 कितना निकल गया 6। अगर 6 हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकल के आ रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। देखो 1 s 3 p 3 1 4 हो गया और 2 6, 1 s 3 p 4 और 2 d 6 हो गए, 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जब होते हैं तो उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, इनका अरेंजमेंट आपका देखो जीनान यहाँ हो जाएगा, अरेंजमेंट इनका इस तरीके से बेटा होता है, इस तरीके से ऑक्टाहेड्रली अरेंज हो जाएंगे। तो एक यहाँ F हो जाएगा, तो देखो sp3d2 में अरेंजमेंट आपका इस तरीके से होगा। और याद रखना sp3d2 में 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकल के आ रहे हैं, तो 4 तो हो जाएंगे इसमें, 4 हो जाएंगे इसमें बॉन्ड पेयर। और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल किसमें यूज होंगे, 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकल के आ रहे हैं, ये किसमें यूज होंगे, लोन पेयर और प्लस बॉन्ड पेयर बनाने में, ठीक है। तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। अगर 4 एटम है तो 4 चले जाएंगे आपके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल किसमें, बॉन्ड बनाने में, और 2 चले जाएंगे आपके लोन पेयर में, तो 2 आपके लोन पेयर में चले जाएंगे। टोटल कितने हैं 6, 4 जाएंगे, 6 में से 4 जाएंगे बॉन्ड बनाने में, कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और 2 चले जाएंगे लोन पेयर बनाने में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इसको देखेंगे आप, तो हमने आपको बताया था जब sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 6 निकल के आ जाए, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो, तो इसके केस में हम लोग लोन पेयर जनरली हम इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन पे रख देते हैं। किस पे रख देते हैं, एक्सियल पोजीशन में। ऐसे सारे एंगल आपके 90 डिग्री है, तो लोन पेयर हमारा sp3d2 लोन पेयर कहाँ रहेगा, एक्सियल पोजीशन पे। तो 2 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर यहाँ रख दो भाई, और एक लोन पेयर यहाँ रख दो, ठीक है। 2 लोन पेयर हो गए, और 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल चले जाएंगे आपके बॉन्ड बनाने में, एक F यहाँ, एक F यहाँ, एक F यहाँ, एक F यहाँ। तो आपकी शेप कैसी हो जाएगी, शेप हो जाएगी या ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर
ऐसी हो जाएगी ज्योमेट्री, स्क्वायर बाई स्क्वायर प्राइम स्क्वायर प्लेनर, ये आपकी शेप बनेगी। ये आपकी कौन सी है? स्क्वायर प्लेनर। ये आपकी लोन पेयर आपका शेप में इंक्लूड नहीं होता, तो इसको क्या कहेंगे? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। तो ये क्वेश्चन वो हम लोग कर रहे हैं जो हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें केवल हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग। ये 2016 का क्वेश्चन था। तो इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन निकालने वाले आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा टाइप क्वेश्चन ये है, इसे पूछा जाता है आइसो स्ट्रक्चरल। तो भाई आइसो स्ट्रक्चरल कैसे निकालेंगे? आइसो स्ट्रक्चरल निकालने के लिए हमको हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर इक्वल निकल के आने चाहिए। अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन और उसमें लोन पेयर बराबर है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बराबर है, लोन पेयर बराबर है, नंबर ऑफ एटम सराउंडिंग बराबर है, तो आपका वो आइसो स्ट्रक्चरल हो जाता है। हाइब्रिडेशन सेम हो, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम सेम हो, ठीक है, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम सेम हो, हाइब्रिडेशन सेम हो, तो आपका आइसो स्ट्रक्चरल आपका हो जाएगा। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें पूछा जाता है कि आइसो स्ट्रक्चरल बताइए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स इज आइसो स्ट्रक्चरल। तो आइसो स्ट्रक्चरल अगर पूछा जाए तो कैसे करेंगे आप? तो आइसो स्ट्रक्चरल पूछा जाता है, तो इसमें आपसे ये 2017 का क्वेश्चन है, इस तरीके से पूछा गया है। तो आइसो स्ट्रक्चरल इसमें ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो स्ट्रक्चरल तो ए ऑप्शन दिया है TeI2 और XeF2, इनमें से मतलब कौन सा पेयर आइसो स्ट्रक्चरल है? बी ऑप्शन दिया है IBr2 माइनस और आपका XeF2। सी ऑप्शन दिया है IF3 और XeF2 और डी ऑप्शन दे रखा है BeCl2 और XeF2। तो उसे पूछा है कौन आपका आइसो स्ट्रक्चरल है। तो आइसो स्ट्रक्चरल मतलब किसकी स्ट्रक्चर सेम है। तो आइसो स्ट्रक्चरल बनाने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन और सराउंडिंग एटम सेम निकल के आने चाहिए। तो इसमें अगर हाइब्रिडेशन निकालोगे आप TeI2 में, तो TeI2 में अगर आप देखेंगे तो T किसका है, किस ग्रुप का है, उससे टीपो, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो हाफ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितना है, 2 चार्ज वार्ज है नहीं, तो 8/2 यानी आपका 4 निकल के आएगा, यानी sp3 हो जाएगा। sp3 हो गया। इस पे हाइब्रिडेशन निकालोगे तो इस पे जीनान किसका, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे, प्लस मोनोवैलेंट एटम 2 होंगे, तो इसमें कितना हो, 10, तो 10/2 करोगे 5 निकल के आएगा, यानी sp3d। तो हाइब्रिडाइजेशन ही अलग अलग निकल आ रहा है, जबकि सराउंडिंग एटम आपके नंबर ऑफ एटम सेम है, तो ये तो आइसो स्ट्रक्चरल होगा नहीं। इसको जरा देखिए, इसको अगर निकालेंगे तो हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन में कितने होते हैं भाई, 7। आयोडीन देखो ग्रुप 17 का है, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हाफ 7 और प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने, 2। चार्ज कैसा है, निगेटिव, तो -1 रख देंगे। तो इस तरीके से सॉल्व करोगे तो इस पे निकल के आएगा आपका 7, 2, 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 निकल के आएगा, तो 10/2 करोगे आपका 5 निकल के आएगा, यानी sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इस पे अगर निकालिए, इसमें जीनॉन में कितना है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 प्लस 2 मोनोवैलेंट एटम यानी 10/2 यानी 5, यानी sp3d। हाइब्रिडाइजेशन भी देखो sp3d आ रहा है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन भी sp3d आ रहा है और सराउंडिंग एटम भी बराबर है, तो ये दोनों आपके कैसे हो जाएंगे, आइसो स्ट्रक्चरल। तो ये भी आपके आइसो स्ट्रक्चरल हो जाएगा। इसमें देखो अगर मान लो एटम्स ही अलग अलग आ रहे हैं, इसमें आपके 3 एटम है, इसमें 4 एटम है, तो ये तो आइसो स्ट्रक्चरल हो ही नहीं सकता। इस जिनमें नंबर ऑफ एटम्स बराबर है उनको चेक करो, इसको जरा चेक करो, क्या ये आइसो स्ट्रक्चरल होंगे। तो इसमें भी देखो एटम्स देखो अलग अलग, इनमें एटम सेम है, इसमें 3 एटम, इसमें 3, तो यहाँ हाइब्रिडेशन निकालना पड़ेगा। अगर एटम्स बराबर हो तो हाइब्रिडेशन निकालना पड़ेगा,
अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बेरिलियम कितना होता है 2 प्लस मोनोवैलेंट 2, यानी 4/2 आ जाएगा, यानी 4/2 यानी 2 आ जाएंगे तो sp। और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा निकल के आएगा, sp3d। तो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ रहा है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ पे sp आ रहा है, यहाँ sp3d आ रहा है। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो इसकी भी स्ट्रक्चर और इसकी दोनों की स्ट्रक्चर आइसो स्ट्रक्चरल ही होगी। क्यों? क्योंकि sp3d हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो आपका जो लोन पेयर होते हैं वो आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखे जाते हैं। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, यानी 5 टोटल ऑर्बिटल हैं। इसमें 2 ऑर्बिटल चले जाएंगे आपके बॉन्ड बनाने में और 3 चले जाएंगे लोन पेयर बनाने में। 2 बॉन्ड में जाएंगे सिग्मा बॉन्ड बनाने में। तो लोन पेयर sp3d में कहाँ रखा जाता है, इक्वेटोरियल पे। तो इक्वेटोरियल पे रखा जाएगा तो शेप लोन पेयर शेप में इंक्लूड, शेप कैसा हो जाएगा, लीनियर। और BCl2 का भी शेप कैसा, तो ये दोनों सही है। तो ये क्वेश्चन वैसे गलत था, इसमें रॉन्ग करके दे रखा है। लेकिन आइसो स्ट्रक्चरल अगर निकालना हो तो हाइब्रिडाइजेशन से और लोन पेयर वगैरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी जो टाइप 2 के क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आपको ये समझ में आया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा, इससे कितने ग्रुप में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप की वीडियो लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, इसी फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे। अगर आप हमारे साथ क्वेश्चन करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।